क्या हर बार न्याय हो पाता है? क्या राम मंदिर केस में जो हुआ वो न्याय था? लेकिन सवाल ये है कि क्या जस्टिस देना सिर्फ कोर्ट का काम है? अगर मान लीजिए लॉ और प्रोसीजर इस इंटेंशन से बना ही ना हो कि वो जस्टिस दे सके, कोर्ट को 10 साल लगे ये जानने में कि अयोध्या ही राम जन्मभूमि है। अक्सर हम मूवीज, सीरियल और न्यूज में एक शब्द सुनते हैं, न्याय। हर जगह एक ही बात कही जाती है, न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। आखिर ये जस्टिस होता क्या है? किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया और उसके बदले मैं उसका नुकसान चाहता हूं, क्या ये जस्टिस है या सिर्फ बदला? और अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया और बदले में मैंने उसे समझा के छोड़ दिया, तो ये न्याय है या दोबारा गलत करने का प्रोत्साहन? कोई भी मामला कोर्ट में जाता है तो हम ये समझते हैं कि कोर्ट अब न्याय करेगा, लेकिन क्या हर बार न्याय हो पाता है? क्या राम मंदिर केस में जो हुआ वो न्याय था? जस्टिस को समझने का प्रयास हम सदियों से कर रहे हैं। एरिस्टोटल कहते हैं इक्वल्स को इक्वल की तरह ट्रीट करो और अनइक्वल्स को उनके डिफरेंसेस के हिसाब से। तो उनके हिसाब से न्याय का मतलब सबको सेम ट्रीट करना नहीं, उसकी सिचुएशन के हिसाब से फेयर ट्रीट करना है। अब एक आदमी है जो अपना शौक पूरा करने के लिए चोरी करता है और वहीं पे दूसरा आदमी अपने घर का जीवन यापन चलाने के लिए मजबूरीवश चोरी करता है। क्या दोनों को हम बराबर सजा देंगे? और क्या हम बराबर सजा देते हैं तो वो न्याय है? और दूसरी तरफ बेंथम कहते हैं लोगों की खुशी ही सबसे बड़ा न्याय है। यानी मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 10,000 लोगों का घर बस रहा है और 100 लोग को क्षति हो रही है, तो उनके हिसाब से न्याय मेजॉरिटी के बेनिफिट पे फोकस करता है, चाहे कुछ लोग को सेक्रीफाइस करना पड़े। पर फिर सवाल यही उठता है, क्या ये न्याय है? अब विलियम ब्लैकस्टोन कहते हैं 10 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। तो उनके हिसाब से बेगुनाह का छूटना ज्यादा जरूरी है गुनहगार के सजा होने से। रॉबल्स कहते हैं न्याय का मतलब है फेयर रूल्स। अब मान लीजिए एक रेस हो और कुछ लोग आगे से शुरुआत करें, तो क्या उसे न्याय माना जाएगा? तो रॉबल्स के हिसाब से फेयरनेस न्याय है। अगर रूल्स ही अनफेयर हैं तो न्याय कभी हो ही नहीं सकता है। तो मतलब यह है कि कहीं पे मेजॉरिटी का बेनिफिट न्याय है, तो कहीं पे बेकसूर का छूटना न्याय है, तो कहीं पे फेयर रूल्स न्याय है। न्याय एक सिंपल या फिक्स्ड आइडिया नहीं है, ये सिचुएशन और प्रोस्पेक्टिव पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रियल लाइफ में कौन सा न्याय सही है। किसी केस में मेजॉरिटी का फेयरनेस जस्टिस लगता है और किसी में फेयर रूल्स जस्टिस लगता है। अब ऐसे में कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि जस्टिस कैसे करना है? क्योंकि थ्योरी समझना तो आसान है, लेकिन जब असली केस सामने आता है वहां न्याय का मतलब बदल जाता है। चलिए समझते हैं न्याय दिया कैसे जाता है। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस। कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि कोर्ट को लगता है सजा देना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए एक इंसान है जिसके अंदर कोई डर या दया की भावना नहीं है, वो आए दिन लोगों को मारता पीटता चल रहा है और इस चीज से उसे प्लेजर मिल रहा है। तो क्या उसको यहाँ पे समझा के छोड़ दिया जाए तो वो सोसाइटी के लिए सेफ है? तो यहाँ पे तो न्याय का मतलब सजा देना हुआ, रिफॉर्मेटिव जस्टिस। लेकिन हर इंसान ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं, कभी कभी गलती मजबूरी में भी हो जाती है। अब एक गरीब आदमी लालच में या मजबूरी में चोरी कर लेता है और वो चाहता है उसे मौका दिया जाए सुधरने का। अब ऐसे में ऐसा पनिशमेंट देना जिससे उसे सुधरने का मौका ना मिले, क्या ये जस्टिस है? तो यहाँ पे जस्टिस का मतलब हुआ उसको दोबारा सुधरने का मौका देना। लेकिन क्या हर बार न्याय हो पाता है? चलिए कुछ रियल केसेस से समझते हैं। अब सोचिए कि आपको जबरदस्ती डिटेन कर लिया जाए बिना किसी गलती के और आप कोर्ट तक ना जा पाए, तब क्या होगा? इमरजेंसी के दौरान एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। लोगों का फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया गया था और उनके लिए कोर्ट तक पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल था। बात कर रहे हैं एडीएम जबलपुर केस की, जिसमें सवाल कि था क्या फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन के बाद हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन सुना जा सकता है? और कोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट का साथ देती है और जस्टिस फेल हो जाता है। देखिए, लॉ बनाया गया ताकि अमीर, गरीब, कमजोर, मजबूत सब एक सोसाइटी में रहें और सबकी एक अपनी जगह हो, और यही जस्टिस भी कहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जस्टिस देना सिर्फ कोर्ट का काम है? अगर मान लीजिए लॉ और प्रोसीजर इस इंटेंशन से बना ही ना हो कि वो जस्टिस दे सके, तो ऐसे में कोर्ट क्या कर लेगी?
क्योंकि कोर्ट तो प्रोसीजर्स को फॉलो अप करती है। अब मान लीजिए एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए जिसमें किसी का भी पासपोर्ट कभी भी सरकार ले सकती है, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी? और यही सवाल उठा मेनका गांधी के केस में, और कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि लॉ और प्रोसीजर को जस्ट, रिजनेबल और फेयर होना ही पड़ेगा जस्टिस के लिए। और यहाँ पे समझ में आता है कि प्रोसीजर ही न्याय का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्या किसी गुनहगार को डिटेन करना न्याय है? आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन ऐसे इंसान को डिटेन करना जिसका गिल्ट प्रूव ही नहीं हुआ है, और अगर मान लीजिए 10 साल ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ये पाती है कि वो बेकसूर है और उसको एक्विटल का ऑर्डर दे देती है, तो क्या उसके साथ न्याय हुआ या उस अन्याय का अंत हुआ जो पिछले 10 साल से उसके साथ चल रहा था? थ्योरीज में चाहे बातें जैसी भी लगती हों, पर उस इंसान के जगह पे रह के देखिए, उसकी सोशल लाइफ खत्म हो गई, उसकी फैमिली तबाह हो गई, उसका करियर खत्म हो गया और लास्ट में वो बेकसूर पाया गया। तो क्या हमने उसके साथ न्याय किया या सबसे बड़े अन्याय का सामना उसने न्याय की खोज में किया? और ऐसा ही कुछ इनजस्टिस हम हुस्नैरा खातून के केस में देखते हैं, जिसे कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। सवाल उन लोगों का था जो कोर्ट आ ही नहीं सकते थे। एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल से कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और हजारों लोग जो सजा के ऊपर काट के जेल में बैठे हुए थे उन्हें रिहा किया। साथ में ये भी कहा कि स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 का पार्ट है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जस्टिस तो मिलना चाहिए, लेकिन समय पे ना मिलने वाला जस्टिस खुद में एक इनजस्टिस है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें न्याय की मांग किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि देश के पहचान की थी। सवाल सामाजिक, ऐतिहासिक और भावनाओं से जुड़ा हुआ था। अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, मोहम्मद सदीक वर्सेस महंत सुरेश दास, राम जन्मभूमि केस। कोर्ट ने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, एएसआई एविडेंस और पोजेशन को कंसीडर किया। साथ में कोर्ट ने आर्टिकल 142 यूज किया, जिसमें उसे कंप्लीट जस्टिस करने का पावर है। एक बैलेंस सॉल्यूशन दिया जिसमें अल्टरनेटिव लैंड भी एलोकेट की गई। लेकिन यहाँ फिर एक सवाल रह जाता है कि क्या कोर्ट को 10 साल लगे ये जानने में कि अयोध्या ही राम जन्मभूमि है, और क्या इतने लंबे समय बाद आने वाला फैसला पूरी तरह से न्याय कहलाएगा? तो हमने अभी तक देखा कि न्याय का मतलब सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और समय के अनुसार बदलता रहता है। कभी न्याय फेयरनेस है तो कभी मेजॉरिटी का बेनिफिट, और कोर्ट जब इसको अप्लाई करती है तो वो कभी फेल हो जाती है। कभी क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि कोर्ट को प्रोसीजर के बियॉन्ड जाना पड़ता है। पर शायद न्याय को हम गलत जगह ढूंढते हैं। हमें लगता है एक जजमेंट या डिसीजन आना न्याय है, लेकिन असल मायने में न्याय उस प्रोसेस में छुपा होता है जिस प्रोसेस के जरिए डिसीजन आना है। तो कभी कोर्ट सजा देती है, कभी कोर्ट किसी को बचाती है, कभी कोर्ट सिस्टम को सही करने के लिए प्रोसीजर के बियॉन्ड जाती है। इसलिए कभी कभी आंख के बदले आंख न्याय तो लग सकता है, लेकिन हर सिचुएशन में वो न्याय नहीं होता। न्याय को समझने के लिए फैसला देखना काफी नहीं, उस तक पहुंचने का सफर समझना जरूरी है। तो अब आप कमेंट्स में बताइए कि न्याय क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।